बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी एक ऐसे ईसाई पादरी के बारे में सुना है जो इस्लाम का सबसे बड़ा दाई बन गया? क्या आप यकीन करेंगे कि एक शख्स जो चर्च में खुदा के बेटे के गीत गाता था, वो आज कुरान की तिलावत से दिलों को झंझोड़ रहा है। ये कोई फर्जी कहानी नहीं, बल्कि अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले यूसुफ एस्टेस की सच्ची और हैरान कुन दास्तान है। ये वही यूसुफ एस्टेस हैं जिन्हें दुनिया आज पीस टीवी पर सुन रही है, जिनके अल्फाज लाखों दिलों में ईमान की रोशनी जगा रहे हैं। लेकिन कभी वो भी ऐसे थे जो इस्लाम को एक दहशतगर्द मजहब समझते थे। तो आइए जानते हैं उस चर्च के पादरी की कहानी कि कैसे इसका दिल बदला और वो दीन हक की रोशनी में आ गया। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, यूसुफ एस्टेस का असल नाम जोसेफ एडवर्ड एस्टेस था, जो 1944 में अमेरिका की रियासत ओहायो में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक मजहबी ईसाई खानदान से था और उनके वालिद खुद एक मुबल्लिग थे और घरेलू माहौल मुकम्मल तौर पर ईसाइयत से जुड़ा हुआ था। एस्टेस बचपन से ही चर्च जाते, बाइबल पढ़ते और ईसाई तालीमात को फैलाने में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने मजहबी तालीमात के साथ साथ मौसीकी की तालीम भी हासिल की और गिरजा घरों में मजहबी गीत, गॉस्पेल म्यूजिक गाने का शौक भी रखते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरा, वो एक ईसाई पादरी और मुबल्लिग के तौर पर जाने जाने लगे। उनकी जिंदगी का मकसद ईसाइयत की तबलीग बन गया। नाज़रीन मोहतरम, यूसुफ एस्टेस का इस्लाम के साथ पहला वास्ता 1991 में उस वक्त पड़ा जब उनके वालिद का कारोबारी ताल्लुक एक मिस्री मुसलमान से हुआ। वो मुसलमान शख्स बड़े बाइखलाक, दयानतदार और सादा तबीयत के मालिक थे। उनका नाम मोहम्मद था। यूसुफ और उनका खानदान चूंकि इस्लाम को दहशतगर्दी, जुल्म, जहालत और जबर से ताबीर करता था, इसलिए वो मोहम्मद को भी शक की निगाह से देखते थे। लेकिन जब उन्होंने मोहम्मद के किरदार, सच्चाई, सब्र, दयानत और नरम मिजाजी को करीब से देखा तो वो हैरान रह गए। यूसुफ के वालिद ने मोहम्मद को अपने साथ रहने की दावत दी ताकि बेहतर तौर पर कारोबार किया जा सके। यूं मोहम्मद यूसुफ एस्टेस के घर में आ गए और यहीं से दिलों में तब्दीली का अमल शुरू हो गया। यूसुफ एस्टेस ने मोहम्मद से कई सवालात किए। तुम लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी क्यों मानते हो? कुरान क्या है? इस्लाम में निजात कैसे हासिल की जाती है? क्या वाकई ही मुसलमान जन्नत में जाएंगे? वगैरह वगैरह। मोहम्मद ने एक मुबल्लिग की तरह नहीं बल्कि दोस्ती के अंदाज में इन सवालात के जवाबात दिए। वो कभी भी बहस नहीं करते थे, सिर्फ मुस्कुराते और कुरान करीम या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल की रोशनी में जवाब देते। यूसुफ एस्टेस का कहना है कि मैं मोहम्मद से बहस करने आया था, लेकिन उसके इखलाक और हिकमत ने मुझे खामोश कर दिया। वो सिर्फ जवाब देता था, कायल नहीं करता था, बल्कि मैं खुद ही उनकी बातों का कायल हो रहा था। इसी दौरान यूसुफ एस्टेस ने इस्लाम के बारे में किताबें पढ़ना शुरू की, कुरान का तर्जुमा देखा और कई रातें जाग कर सोचते रहे। एक दिन मोहम्मद ने यूसुफ को एक मुख्तसर सवाल किया, क्या तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो? यूसुफ ने कहा, यकीनन। तो मोहम्मद ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर उसके भेजे हुए आखिरी नबी को क्यों नहीं मानते? ये सवाल यूसुफ के दिल में तीर की तरह लगा। उसी रात उन्होंने सजदे में सर रखा और रब से सच की तलब की। अगली सुबह यूसुफ एस्टेस ने बाकायदा इस्लाम कबूल कर लिया। उनके बाद उनकी बीवी, बेटी और फिर उनके वालिद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। यूसुफ कहते हैं, मैं चर्च में पादरी था लेकिन दिल में सुकून नहीं था। इस्लाम में दाखिल हुआ तो पहली बार ऐसा लगा जैसे अल्लाह से मेरा रिश्ता जुड़ गया हो। यूसुफ एस्टेस ने इस्लाम कबूल करने के बाद दावत इस्लाम का काम शुरू किया। उन्होंने कुरान और हदीस का मुतालिया किया, अरबी सीखी और दुनिया भर में लेक्चर्स देने लगे। उनकी खास बात यह है कि वो सादा जुबान में इस्लाम की बात करते हैं। उनके लेक्चर्स में अकल, मंतक और मोहब्बत शामिल होती है। यूसुफ एस्टेस ने कई मज़ाहब पर तहकीक की और इस्लाम को हर लिहाज से एक मुकम्मल दीन पाया। वो गाइडस टीवी और पीस टीवी और दीगर इस्लामी चैनल्स पर आते हैं और उनकी तकारीर
عیسائیوں، نو مسلموں اور نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر مفید ہوتی ہیں۔ یوسف ایسٹس کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہدایت صرف مسجد یا مدرسے سے نہیں بلکہ دل کی سچائی سے آتی ہے۔ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو اسلام کے قریب کیا۔ ان کا سادہ، خوش مزاج اور علمی انداز نوجوانوں میں بے حد مقبول ہے۔ انہوں نے کئی بار کہا، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ یہ زندگی کا مکمل ضابطہ ہے جو دل کو تسکین اور عقل کو اطمینان دیتا ہے۔ اگر ایک امریکی پادری جو پورے اخلاص سے عیسائیت کی تبلیغ کر رہا تھا اسلام کو حق جان کر اسے قبول کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اسلام صرف عربوں کا دین نہیں، وہ ہر قوم اور ہر زبان کا دین ہے۔ اللہ کسی کے رنگ، نسل یا زبان سے نہیں بلکہ دل کے اخلاص سے دیکھتا ہے۔ ناظرین، یوسف ایسٹس کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ کی تلاش کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر دل میں طلب ہو اور نیت صاف ہو تو رب خود راستہ دکھا دیتا ہے۔ چاہے آپ چرچ میں ہوں، مندر میں ہوں یا بازار میں، اگر اللہ کو سچے دل سے پکاریں تو وہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے ہی آئے گا، جیسے اس نے یوسف ایسٹس کو چرچ سے اٹھا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کر لیا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اور اگر آپ یوسف ایسٹس کے اسلام قبول کرنے کی کہانی سے متاثر ہوئے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اسلام زندہ باد ضرور لکھیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔